नमस्कार, आप देख रहे हैं देश मोर्चा न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय राजपूत। एक खबर है चित्रकूट से, जहां जनपद चित्रकूट के पहाड़ी पावर हाउस में तैनात जेई ईश्वर सिंह पर ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप। जेई द्वारा की जाती है ग्रामीणों से ठगी, लाइनमैनों के माध्यम से मांगे जाते हैं रुपए। 19/12 ऑनलाइन शिकायत को नहीं देते हैं तवज्जो, मौके पर जांच करने के बजाय ऑफिस में बैठे बैठे शिकायतें कर देते हैं खारिज। वहीं कहेटा माफी ग्राम प्रधान गोविंद सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जेई ईश्वर सिंह किसी का फोन नहीं उठाते, कभी उठाए भी तो कंज्यूमर को फटकार लगाकर फोन काट देते हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से जेई के ट्रांसफर करने की मांग की है। आइए देखते हैं भ्रष्टाचारी जेई की करतूतें देश मोर्चा न्यूज से अभिमन्यु सिंह के साथ। क्या नाम है आपका? लोकनाथ उपाध्याय। गांव का नाम? देवल। देवल जी। पिता का नाम? महेश्वर प्रसाद। तो आप देवल से आए हैं, आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या है कि एक दिन जय साहब गए थे हमारे ट्यूबवेल, तो वहाँ जो है लोड वोड चेक किए हैं, वोल्टेज नहीं देखा कि वोल्टेज मीटर में कितना बता रहा है। 190 200 तक हमें वोल्टेज मिलता है। हमारे 60 ट्यूबवेल चलते हैं एक ट्रांसफार्मर से। अगर हम रोस्टिंग नहीं बनाते तो सारे ट्यूबवेल चल नहीं पाते। अगर 3 खड़े कर देंगे तो 4 चलते हैं, और जब 4 खड़े हो जाएंगे तब 3 चलाते हैं। इस तरह से हम किसी तरह से अपना सींच कर रहे हैं। अब जय साहब गए वहाँ तो वोल्टेज मतलब लोड देख के हमको तो दिखा दिया 20 आस पावर की मोटर, और भाई कुछ ट्यूबवेल और है उनमें 10-10 की दिखा दिया। और वहाँ 7.5 का कनेक्शन है, 10 और 7.5 की मोटर लगी है। अब वोल्टेज देख के अगर ये जुर्माना करते तो कुछ भी नहीं होता। हम तो ये क्या है, ये जुर्माना है लिए हैं क्या? जी सर। तो मतलब वोल्टेज बढ़ा करके ये मतलब गलत तरीके से लोड बढ़ा दिया गया क्या? भाई लोड जब वोल्टेज कम रहेगा तो मशीन लोड बताएगी। हाँ। लोड और जब अब हमें कभी नहीं मिला 300 350 400 वोल्टेज कभी नहीं मिलता। 190 200 190 200 इससे ज़्यादा नहीं मिलता। ऊपर से ही वोल्टेज कम आता है। तो इसमें कितना लोड किया, खर्चा किया मतलब? अब इसमें 55,000 रुपए की रसीद काट के दिया है हमको कि इसको 15 दिन के अंदर भरो। और पहले तो 1 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं दिया। अब बोले इसको भरो पहले। हमने कहा साहब इतना ज़्यादा है ये कि हम लोग भर नहीं पाएंगे इसको। कौन ये लोड कौन बढ़ाए? अब लोड जय साहब ने लिख के दिया है। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गलत तरीके से विद्युत कंज्यूमर का अधिभार बढ़ा दिया जाता है, जिसमें 55,000 रुपये का अधिभार बढ़ाया गया। अब बताइए ये कैसे मतलब जो है इसको जमा करें, क्या करें? ये मतलब जेई साहब की एक बड़ी कमी है। तो क्या चाहते हैं आप इस संबंध अब में? हम ये चाहते हैं कि हमें वोल्टेज मिले, हम्म, हमारी फसलें न सूखें, हाँ हाँ। और ये जो हमारे ये जुर्माना वो लगाया है इसको बराबर करे। हम इसको तो नहीं मतलब भर आप चाहते पाएंगे। हैं कि जो ये जुर्माना अधिभार बढ़ा करके इतना जुर्माना दिया गया है तो उसमें जो है संशोधन किया जाए। संशोधन किया जाए। संशोधन क्या सर, इसको एकदम रिजेक्ट किया जाए। हाँ हाँ। तो आप क्या है लिए हैं ये? बस यही जुर्माना है, 9,500 का है हमारा। आपका भी जुर्माना मतलब जी गलत जी तरीके से? जी, गलत तरीके से है सर। 7 का मोटर है, उसको देखे नहीं, वही लोड के हिसाब से वो कह रहे थे कि जितना लोड है। अब जब वोल्टेज कम है तो ऑटोमेटिक लोड बताएगा मोटर। हाँ हाँ। तो सर लोड के हिसाब से उन्होंने 10 का बता दिया। 7.5 का हम मशीन खोल के दिखा सकते, रसीद दिखा सकते। और सर हमने मशीन 7.5 की है और हाँ लोड जो है 10 का दी है। हाँ, लोड को वो कह रहे थे आपका 10 का लोड है। और सर 1 साल का बिल बना के दे दी सर। एक साल का है सबका ही। एक साल? एक साल का है सर। अभी तो 1 महीने पहले चेक किए, हाँ। और उसको जो है और 1 साल का पिछला दिखा करके और वो कर दिया सर फर्जी तरीके से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। गाँव देवल का नाम? देवल देवल पिता का नाम? श्री शत्रुघ्न प्रसाद। आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम अंशु त्रिपाठी है, पिता का नाम महेश प्रसाद त्रिपाठी है। मैं निवासी देवल का हूँ। फिलहाल तौर पर मुझे वोल्टेज हाँ। यानी जो वोल्टेज की समस्या अभी बताई गई है, सबसे ज़्यादा उसकी समस्या है। तो इसका कैसे क्या निदान किया जाए, इसमें फिर भी आपने जो जेई साहब का मुकदमा जो उन्होंने दर्ज किया है 21,000 का, तो ये उसमें आपका 21,000 का अधिभार हाँ, बढ़ाया गया हाँ, गलत उसका तरीके से बिजली बिल नहीं वही समस्या है। पेनाल्टी हाँ, सर, पेनाल्टी जो पेनाल्टी। पेनाल्टी है बिजली चोरी हम लोगों का। 126 के तहत FIR किया गया हम लोगों को। अच्छा, हाँ हाँ ये मतलब FIR भी हुई है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप इस संबंध में? इस चार्ज नंबर में हमारा लोगों दोनों का बिल भरा हुआ है ट्यूबवेल का। हाँ, हाँ। इसमें हम लोगों ने कुछ निदान चाहते ताकि हमको वोल्टेज मिले, हाँ। ताकि जो भी हमारी सारी फसलें हैं उनका भी संशोधन यानी निदान किया जाए उसका भरपूर से। भाई करंट वोल्टेज की मिलेगा, समस्या है,
और ज़्यादातर जेई साहब कुल मिला के पैसे की मांग ज़्यादा करते हैं। किसी भी चीज़ में अगर किसी विद्युत आपसे विभाग आपसे आपसे पैसे मांग की? हाँ, पैसे मांगे उसने। किस संबंध में, किस किस विषय में? संबंध में? पहले तो 1 महीने तक ट्रांसफार्मर में लटकाया उन्होंने। हाँ। पहले सब बोले कि पहले मान के चले 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार सारे ट्यूबवेल्स में इकट्ठा किया जाए। तो आखिरकार ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? कितना पैसा मांगा गया था आपको? और हम लोगों से मान के चले फिलहाल तौर पर मांगा था 1,500-3,000 रुपये। किस क्या काम करने के लिए 3,000 रुपये मांगे? ट्रांसफार्म ट्रांसफार्मर मतलब जो है पानी। पाने है। 3,000 रुपये की वो अनलीगल तरीके से पैसा हाँ, मांगा गया, खराब। जिसको बोलते हैं घूस। घूस। ठीक। प्रति बोर के हिसाब से 60 तो 60 गांव ट्यूबवेल्स। के अन्य लोगों से भी इसी तरह मांगा जाता होगा पैसा? बिल्कुल मांगा जाता होगा, जो अपने से ही मांगा जाता है तो मान के चलेगी। हैं? तो ये है सच्चाई। हमारे देवल के कंज्यूमर हैं, विद्युत उपभोक्ता हैं। ये हमारे जो है जूनियर इंजीनियर साहब की सच्चाई है। वहाँ पे मतलब लोगों से फर्जी तरीके से पैसा मांगा जाता है, ठगी की जाती है। उनके लीगल काम करने के लिए फर्जी तरीके से पैसा और ठगी का माहौल जेई साहब बना रखे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब चुन्ना प्रसाद सनाब राम अवतार। गांव का नाम? गाँव का नाम सिंहपुर। क्या समस्या है आपकी? साहब 21 अगस्त को साहब मेरे आंधी तूफान से पोल टूट गए हैं और ट्रांसफार्मर साहब ज़मीन में पड़ा है। और मैंने जी साहब को कई बार फ़ोन किया, कभी उठाते हैं साहब, कभी नहीं उठाते। जेई कौन है आपके? ईश्वर सिंह है साहब। ईश्वर सिंह पहाड़ी। जी 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 जी। तो क्या समस्या है, मतलब सुन नहीं रहे हैं जेई? नहीं साहब, कम से कम अब 15 अगस्त से आप जोड़ लीजिए साहब, कम से कम 18-20 दिन हो गए साहब। तो उनके पास समस्या लेकर गए हैं तो क्या बोले हैं वो, मतलब? कहीं साहब फ़ोन उठाते, कहीं कहीं कभी कहते आओ मिलो, जाते हैं साहब, मिलते नहीं। मेन समस्या आपकी ट्रांसफार्मर की है। नहीं साहब, पोल की है। ट्रांसफार्मर पोल ज़मीन में पड़ा, टूट गया दोनों पोल। पोल लग जाए, ट्रांसफार्मर लग जाए तो सींच ऊंच के जो भी है जी व्यवस्था साहब, वो चालू हो जाए। पूरे धान साहब सूख रहे हैं, गरीब आदमी साहब हम। राम प्रताप साहू सिंहपुर, पुत्र रघुनंदन साहू सिंहपुर माफी। समस्या क्या है आपकी? सर 7वें महीने में हमने ऑनलाइन आवेदन किया था ट्यूबवेल कनेक्शन का। अभी तक हमारा कनेक्शन ना हुआ, ना सर्वे हुआ, ना उपखंड अधिकारी कुछ हुआ। हमने कोई बात करते हैं तो ना तो फोन उठाते हैं, ना कुछ कहते हैं। हमने कहेटा प्रधान जी से सिफारिश की तो उन्होंने कहा था कि आपको बुलाए हैं। आखिर क्यों मुझे बुला रहे हैं? जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं ऑनलाइन पे तो हम क्या कागज लेके वहाँ पहुँचे? आप आईडी है, आईडी खोल के देख नहीं सकते हैं? अधिकारी हैं आप, सब कुछ आप कर सकते हैं। नहीं, ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ कि ऑनलाइन में परेशान करो, फिर जब आपको बुलवाना किसान को तो क्यों ऑनलाइन करवाया जा रहा है? आप आम मतलब नए कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, उसमें अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं लगा कोई है? कार्रवाई नहीं हुई, ना तो एस्टीमेट बना, ना सर्वे का कोई मुझे अता पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जो कि सिंचाई का समय नजदीक आता जा रहा है। सींच का तो नुकसान होता ही होगा। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? हमारा एस्टीमेट बनवा के कनेक्शन स्वीकृत किया जाए। अच्छा, आपसे इसके पहले मतलब आवेदन के पहले बातचीत या बाद में कोई बातचीत जेई साहब से हुई? जेई साहब से कई बार फोन ही नहीं उठाते तो किससे बात करें? जेई प्रधान जी के द्वारा जेई प्रधान जी से मैंने सिफारिश किया, कहे तब प्रधान जी तो उनसे कहा गया कि उसको काश्तकार को भेजिए, किसान को भेजिए। मतलब उनके द्वारा फोन आपका नहीं उठाया जा रहा है और ना जो है ना उसमें तो कोई बात की जा उसमें रही। न जांच कर कनेक्शन की स्वीकृति दी जा रही है। जी, यही समस्या है। यही समस्या है, एस्टीमेट आज तक नहीं बना। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये सिंहपुर के हैं और इनका ऑनलाइन आवेदन हुआ है विद्युत कनेक्शन हेतु, लेकिन जेई की कमी की वजह से अभी तक इनको जो है कनेक्शन स्वीकृत नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर सुरेश कुमार तिवारी। पिता का नाम? पिता का नाम रामेश्वर तिवारी। गांव का नाम? गांव परदेसीपुरा उतरवा। क्या समस्या है? समस्या सर ये थी कि मतलब मैं 10 दिन से मेरा ट्रांसफार्मर फूका था और मैं बार बार वहाँ ऑनलाइन में कंप्लेन करता था। अच्छा। और वहाँ से कुछ समझ में नहीं आता था। फिर यहाँ जेई को फ़ोन लगाता था, जेई फ़ोन नहीं उठाता था। कहता था मैं पहाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ आकर के मिलना चाहिए तुम्हें। वहाँ शिकायत से क्या मतलब मुझसे, जब मैं यहाँ बैठा हूँ। मतलब 1912 जो शिकायत नंबर है उसमें शिकायत करने का उनसे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ शिकायत करें। शिकायत का कोई मतलब नहीं। कहा यहाँ आकर के मिलो, मैं पहाड़ी में बैठता हूँ। तो हम सोचा जब हमारा बिल भरा है, कागज कंप्लीट है, तो हम आखिरकार क्यों मिलने जाएं जब वहाँ से शिकायत करते हैं। घरेलू काम से फुर्सत अपना नहीं। जेई अपना यहाँ का काम करे। तो जेई पता नहीं किस वैसे मतलब बुलाता था
या पैसे के चक्कर में बुलाता था किसके उसमें, तो यहाँ से रिपोर्ट के खारिज कर देता था। तो मेरे आपकी कंप्लेन का निस्तारण सही ढंग से नहीं किया जा नहीं रहा। किया जाता था सर, यहाँ से कोई समझ में नहीं आता था, वहाँ से कंप्लेन में बराबर करता था। ये होता था कि ये है वो है, यहाँ से कह देता था कि जल भरा है, और जल भरा के कारण वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पा रही। और सर ट्रांसफार्म रोड के बगल से है, इतना परेशान किया। इसके बाद जा करके 10 दिन के बाद फिर जा करके दिया, और फिर ये भी कहा 2-3 दिन ऐसे घुमा दिया कि लोड हो रहा है, फिर इसके बाद भी वहाँ नहीं पहुँचा। फसल खराब हो रही है। यहाँ गाँव पे सूख गया। देखिए ये समस्या लेकर के आए हैं 19-12 में कंप्लेन करने के बाद जूनियर इंजीनियर जी साहब जो है उसका निस्तारण सही ढंग से नहीं करते हैं, और उनका कहना है कि मतलब 19-12 कंप्लेन से हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा ही है? जी सर। हाँ, तो बताइए ये जो है नंबर बनाया गया है किस लिए बनाया गया है? हाँ, उनसे ये 19 से 12 कंप्लेन करने से कोई मतलब ही नहीं है। ग्रामीण परेशान होते हैं, फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। ये जी साहब की करतूत ये सामने जो है आपके सामने है। समस्या सुनने के बाद आप निस्तारण करिए। ऑनलाइन कंप्लेन अगर कोई की जाती है तो ऑनलाइन कंप्लेन में आप सीधे कह देते हैं कि वो कंज्यूमर हमारे पास आए। कंज्यूमर आपके पास आने का मकसद क्या है? मतलब उनको घुमाना, बाई टेलीफोन बंद कर लेना, फिर इसके बाद कल आना, परसों आना। मजबूरन बाध्य होकर के गरीब किसान जब 100, 200, 500 खर्च करके जाता है, फिर कहता है साहब जो मुझसे हो ले लीजिए, मेरा काम कर दीजिए। उनका ये मकसद है। इसके बाद अवैध तरीके से कई क्षेत्रीय किसानों की जो समस्याएं मुझे जो जानकारी हुई, जो मुझे अवगत कराया गया, कई ट्यूबवेलों में जा कर के चेकिंग किया, जबकि लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज की जब समस्या होगी तो जो लोड होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो लोड जब बढ़ जाने के बाद उन्होंने जा कर के दिखा दिए कि ये लोग ओवर मोटर बड़ी चला रहे हैं। कुछ चहेतों लाइनमैनों के माध्यम से मांग की कि कुछ मिल जाए तो ठीक है। लोड बढ़ाने का मेन कारण है उनका कुछ पैसा कमाना, पैसा पैसा कमाना, बाकी और कोई मकसद नहीं है। जो अदर लोगों की जो चेकिंग किए वो भी जानकारी हमको मिली है, तो अपना सामंजस्य बना करके ले दे कर उसको फाइनल कर दिए। इन लोगों ने नहीं दिया तो इनके मुकदमा पंजीकृत करा दिए। अब जब मुकदमा पंजीकृत करा दिए तो इनकी नोटिस आ गई। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, और इसके बावजूद ये धमकी दी जा रही है कि समय आने पे आप लोगों को देख लिया जाएगा। जे ईश्वर सिंह के द्वारा धमकी दी जा रही है कि आप बार बार फ़ोन करते हैं, आप प्रधान हैं तो क्या मतलब इसी विद्युत विभाग के लिए आपका फ़ोन करने का मतलब जो है ग्रामीणों की समस्या को लेकर फ़ोन करते हैं ना? हाँ, अगर ग्रामीणों की कोई समस्या आती है, यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं क्या बताइए आप प्रधान हुए तो खाली विद्युत विभाग के लिए हुए? भाई जो समस्या हमारे पास आएगी हम वो समस्या रखेंगे ना। मतलब आपका मकसद ये है कि माल हमको मिलता जाए, माल ना मिले तो आप कौन? कोई कार्य नहीं होगा फिर बिना बस कार्य नहीं होगा। तो मतलब मैं इसमें चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट जेई, ठीक है, ऐसे भ्रष्ट अवर अभियंता पहाड़ी ईश्वर सिंह को की जांच करा करके उसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। ये आपकी चाह नहीं, हम 1 हफ्ते के बाद अपने सभी प्रधान भाइयों को लेकर के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे पहाड़ी पावर हाउस के जो है जेई साहब ईश्वर सिंह जी द्वारा जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि हमारे गोविंद सिंह ठाकुर ग्राम कहेटा माफी के हैं कि आज से 10 दिन हो गए, 2 पोल टूटे पड़े हैं, उनको सप्लाई नहीं मिल रही। मैंने उनसे बात भी किया, 19-12 में भी कंप्लेन किया, मगर कोई निस्तारण नहीं है। भाई जब हम स्वयं अपना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जेई बैठे हैं, घूसखोर अधिकारी बैठे हैं कि जब हमारा काम नहीं हो रहा तो जनता का काम कैसे होगा? हमारा फ़ोन नहीं उठ रहा तो जनता का फ़ोन कैसे उठेगा? भाई वो तानाशाही रवैये वाले जेई हैं, ठीक है। कुछ अधिकारियों का रहमो करम उन पे है। अगर यहाँ से तबादला हो जाता तो कुछ समस्याएं हो सकता है। जब से ये जेई ईश्वर सिंह पहाड़ी पर आए, ना वोल्टेज सही मिल रहा, ना लाइट सही मिल रही, ना फ़ोन रिसीव हो रहा। बात करो तो गुर्रा के बात करते हैं। जेई हो तो जेई तरीके से आप बात करिए ना।
ग्राम प्रधान कहेटा माफी गोविंद सिंह जी द्वारा सुन भी लिए हैं कि क्या समस्याएं हैं ग्रामीणों की जेई ईश्वर सिंह को लेकर। कैमरामैन सुरेश सिंह के साथ अभिमन्यु सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, देश मोर्चा न्यूज। क्षेत्र की फसलों को सूखा देख किसानों में भारी आक्रोश। किसी के पोल टूटे, किसी का ट्रांसफार्मर जला तो किसी का मनमाने तरीके से बढ़ा दिया गया अधिभार। नहीं हो रहा है निवारण। फिलहाल खबरों में इतना ही। मिलते हैं कुछ अगली बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।